अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद हबीब अमीन। अब बेटा हम अपनी वीडियोस के अंदर जो है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। तो जो हमारा पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। आसान से एमसीक्यूज हैं इसके, बुक में गिवन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्लाइट नेगेटिव चार्ज एट वन एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर तो कह रहा है कि भाई वाटर मॉलिक्यूल के एक एंड पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखो वाटर के मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन होता है और दो हाइड्रोजन होते हैं, सही है। अब ये दो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है या स्लाइट नेगेटिव चार्ज कह लो, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव या स्लाइट पॉजिटिव चार्ज कह लो, तो ये मौजूद होता है। अच्छा, इज अट्रैक्टेड टू द स्लाइट पॉजिटिव चार्ज ऑफ अनदर वाटर मॉलिक्यूल। अब ये दूसरा एक मॉलिक्यूल है और ये इसके साथ अट्रैक्टेड हो रहा है, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज और इसमें हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन हो रही है, इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। व्हाट इज दिस अट्रैक्शन कॉल्ड? इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कहलाता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between electronegative element of one molecule and electropositive hydrogen element of another same molecule is हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो दो वाटर है, सेम मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों एक जैसे हैं, लेकिन एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन जिस पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरे का हाइड्रोजन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। क्या कह रहा है? द टेंडेंसी ऑफ वाटर टू कोलेस ड्रॉप इनटू लार्ज ड्रॉपलेट कॉल्ड। अब देखो भाई वाटर में फॉर एग्जांपल आपने ये एक ग्लास में पानी डाला और उसमें एक छोटा सा ड्रॉप डाल दिया ऑयल का, एक और ड्रॉप डाला, तो ये दोनों ड्रॉप एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे क्योंकि पानी हमेशा ऑयल को रिपेल करती है। तो वाटर ऑयल को रिपेल कर रहा है। अब जितने भी हाइड्रोफोबिक ग्रुप होते हैं वो सारे एक साथ हो जाएंगे और हाइड्रोफिलिक सारे अलग, यानी आप पानी में ऑयल डालते हो तो ऑयल की लेयर अलग हो जाती है, वाटर की लेयर अलग हो जाती है। इसको हम कहते हैं कोलिशंस। तो ये कोलिशंस किस वजह से हो रही है? इसको हम कहते हैं ऑपोजिट फोर्स के अगेंस्ट जो फोर्स ऑफ रिपल्जन होती है उसकी वजह से। तो ये हाइड्रोफोबिक नॉट हाइड्रोफिलिक, नहीं ये नहीं, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन कहलाता है, सही है। अच्छा भाई, कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसेकेराइड इज कॉल्ड। दो मोनोसेकेराइड के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, मोनोसेकेराइड आ गया तो ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। द मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन नेचर इज सेल्यूलोज, सही है। अच्छा जी, अच्छा, सिर्फ नॉट ओनली कार्बोहाइड्रेट, द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज आल्सो सेल्यूलोज। अच्छा जी, आगे क्या कह रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक ग्रुप ऑफ सेल विच कैरी आउट वर्चुअली ऑल ऑफ दी सेल्स एक्टिविटीज। ये है आपका प्रोटीन, सही है। प्रोटीन एंजाइम्स भी बनाता है एंड बहुत सारी चीजें, ये किताब की लाइन है बिल्कुल। ऑल अमाइनो एसिड हैव सेम फार्मूला एक्सेप्ट अमाइनो एसिड में कार्बन होता है, एक तरफ आपके पास कार्बोक्साइल ग्रुप लगा हुआ होता है, एक तरफ अमाइनो ग्रुप लगा हुआ होता है, एक हाइड्रोजन होता है और एक रेडिकल होता है। इस रेडिकल में डिफरेंस आता है तो हमारे पास अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है। ट्राईहाइड्रोऑक्सी अल्कोहल मेड ऑफ 3 कार्बन एटम्स कॉल्ड। अच्छा, ट्राईहाइड्रोऑक्सी अल्कोहल जो है यानी कैसा, एक 3 कार्बन की चेन है, उस तीनों कार्बन पे अल्कोहल यानी OH लगा हुआ है, तो ऐसे कार्बन की चेन हमारे पास ग्लाइसरोल कहलाती है। लार्ज एंड इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड मेड अप ऑफ आइसोप्रेनॉइड यूनिट। आइसोप्रेनॉइड यूनिट जो है हमारे पे टर्पेनॉइड्स में होते हैं। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर नीडेड टू कंप्लीटली हाइड्रोलाइज अ पॉलीमर? दैट इज 21 मोनोमर। अब याद रखना बेटा, अब हमारे पास अगर एक पॉलीमर है, उस पॉलीमर के अंदर 21 मोनोमर्स है, 21 मोनोमर्स है, तो उन 21 मोनोमर्स को हाइड्रोलाइज करने के लिए हमें 20 वाटर के मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे। अब देखो मिसाल के तौर पे एक मोनोमर है, ये दूसरा मोनोमर है, ये तीसरा। अब देखो इसमें 3 मोनोमर है, इसको तोड़ने के लिए एक वाटर ऐड होगा, ये टूट जाएगा। अब कितने रह गए? 2। फिर एक और वाटर ऐड होगा, फिर ये भी टूट जाएगा। तो तीनों अलग अलग को कितने वाटर लगे? 2। मोनोमर कितने थे? 3। तो याद रखना हमेशा पॉलीमर में N-1 का फॉर्मूला यूज होता है, सही है। अच्छा, एक्चुअल में ये फॉर्मूला N-X है। अब देखो यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि पॉलीमर सिंगल पॉलीमर है, डबल है। कभी ऐसा होता है कि एक पॉलीमर की एक चेन, एक पॉलीमर की दूसरी चेन। अगर ये कहा जाता है कि भाई पॉलीमर की 3 चेन है, 3 चेन्स हैं पॉलीमर की, उन 3 चेन्स के अंदर आपके पास मान लो कि 90 अमाइनो एसिड्स हैं,
तो या 90 मोनोमर्स हैं, तो अब क्या होगा, तो अब ये n-1 नहीं होगा, अब ये n-3 हो जाएगा। सही है, क्योंकि चेन कितनी है, 3 है। अब यहाँ पे चेन का जिक्र नहीं है, जब भी चेन का कोई जिक्र नहीं हो, कुछ ना हो, आप हमेशा x को 1 कंसीडर करोगे। सही है। अच्छा भाई, इसी तरह का एक और क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता देता हूँ। इंसुलिन को हाइड्रोलाइज करने के लिए कितने वाटर के मॉलिक्यूल चाहिए। सही है। अब इंसुलिन में हम इसी किताब के अंदर इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर है उसमें बताया गया कि इंसुलिन में 51 अमाइनो एसिड होते हैं। 51 अमाइनो एसिड होते हैं, बट 51 अमाइनो एसिड की दो चेन होती है। 31 अमाइनो एसिड की एक चेन होती है, फिर 20 अमाइनो एसिड की एक चेन होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दो चेन है, तो इसमें n-2 का फॉर्मूला लगेगा। तो आपके पास n हो गया, ये 51 -2 कर दो, तो ये आ गया 49 मॉलिक्यूल्स लगेंगे। सही है, दैट वाज सिंपल। अब क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ बोथ स्टार्च एंड सेल्यूलोज। स्टार्च एंड सेल्यूलोज के बारे में देखो क्या चीज है ट्रू है, दोनों पॉलीसेकेराइड है, दोनों ग्लूकोज के बने हुए हैं, ये याद रखना। दे बोथ आर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ये वाला तो ये पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे भी पढ़ लेते हैं, हो सकता है इससे ज्यादा एक्यूरेट कोई पॉइंट हो। दे आर ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, भाई ज्योमेट्रिक आइसोमर्स नहीं होते, सॉरी, दोनों की चेन ही अलग अलग तरह की होती है। सेल्यूलोज में बीटा ग्लूकोज होता है, स्टार्च में अल्फा ग्लूकोज होता है। दे कैन बोथ बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन, ह्यूमन जो है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। दे आर बोथ यूज फॉर एनर्जी स्टोरेज, बिल्कुल नहीं, स्टार्च एनर्जी स्टोरेज के लिए यूज होता है। सेल तो सेल्स का स्ट्रक्चर बना सेल वॉल में मौजूद होता है सेल्यूलोज, ये भी नहीं हो सकता। ए ही इसका सही आंसर है। थैंक यू।